नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और प्रशांत किशोर की नौटंकी चालू है। मैंने कहा था पहले भी 1-2 वीडियो में कि प्रशांत किशोर दूसरे केजरीवाल हैं, लेकिन केजरीवाल से 100 कदम आगे हैं और वो बात सच साबित हो रही है, बार-बार, हर बार हो रही है। अपने आप को बिहार की राजनीति में प्रासंगिक बनाने के लिए प्रशांत किशोर हर दिन नए चाल चल रहे हैं, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है। और मुझे एक चीज़ और लगता है कि नीतीश जी जैसे तेजस्वी यादव को नेता बना कर के उन्होंने दम लिया, उसी तरह से प्रशांत किशोर को भी नेता बनाने की कोशिश पूरी तरीके से वो कर रहे हैं। ये भी कहें तो कोई गलत नहीं है होगा, लेकिन सबसे पहले प्रशांत किशोर की बात कर लें कि जब से उनको उपचुनाव में करारी हार मिली, एक जगह छोड़ कर के बाकी 3 जगहों पे ज़मानत जब्त हो गया, तब से वो परेशान हो रहे थे कि कैसे हम यहाँ की राजनीति में प्रासंगिक बन सके और हम जो इतने दावे कहर कर रहे थे, जो प्रशांत किशोर के दावे थे, आप सुन रहे थे ना कि मैं जिसको चाहूँगा विधायक बनाऊँगा, जिसको चाहूँगा एमपी बनाऊँगा, मुख्यमंत्री बनाऊँगा, ये वो इस तरह की जो बातें वो कर रहे थे। लेकिन जब बारी आई, तो चारों का चारों सीट पे एक तो जीत नहीं मिली और 3 जगह पे ज़मानत जब्त हो गया। तो उनको अपने जो औकात का जो मालूम चला, पता चला, उससे वो सदमे में आ गए। तब से क्या हो रहा है कि धीरे-धीरे उनके पार्टी के लोग भी छोड़ कर के जा रहे हैं, जो उनके साथ जुड़े, चाहे देवेंद्र यादव जी की बात कर लें, मुनाजिर हसन की बात कर लें या मुज़फ्फरपुर के वो जो एक 200 लोगों को लेकर के आए थे और एक दिन में वो 200 के साथ पूरे छोड़ कर के वो चले गए। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि प्रशांत किशोर के लिए जो आजकल लोग बहुत कसीदे पढ़ रहे हैं, पीआर वाले, जिनको पीआर कहा जाए, उनको क्योंकि मिलते हैं आजकल। एक चीज़ और है ना, जनसुराज वाले पोस्ट करने के लिए, वीडियो पोस्ट करने के लिए, फेसबुक पर पोस्ट करने के लिए 200-250 का रिचार्ज भी देता है। जिनका ज़्यादा व्यू है उनको पैसे भी मिलते हैं, 1000 पे 2500 रुपए मिलते हैं। ये सारी चीज़ जो स्कीम है उनका, तो उसके हिसाब से जो जिसको वो मिल रहा है, वो उनके लिए गुणगान कर रहा है। करना भी चाहिए, जिसका खाता है उसका गाना भी चाहिए। लेकिन दूसरे को कि आप माने भाई तुम गलत कर रहे हो और दूसरा भी को गलत कहोगे। तुम पैसे के लिए उसके लिए इस तरह के कमिटमेंट कर रहे हो तो दूसरा नहीं कर रहा है ना। खैर, प्रशांत किशोर जिस तरीके से बच्चों को धमकाते हुए जो आंदोलन में वो जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हाईकोर्ट के द्वारा आपका जो है धरना प्रदर्शन का स्थल तय किया गया था गर्दनी बाग रोड नंबर 1 का। लेकिन प्रशांत किशोर कहाँ कर रहे थे? गांधी मैदान में। चलिए कोई बात नहीं, वो अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पे हैं। रामलीला मैदान में उन्होंने करा था, अन्ना आंदोलन में बन कर के उभरे थे। उसी तरह से ये गांधी मैदान को अपना जगह चुना था। उसके बाद इनके ऊपर जो है सवाल खड़े हुए कि आंदोलन के समय भाई 2 करोड़ की वैनिटी कैसे आपके पास आई? जिससे कि कुछ लोगों ने जब सवाल पूछा पत्रकारों ने, तो कहा कि भाई देखना चाहते हैं। तो पत्रकार को उन्होंने जवाब दिया रूडली कि क्या मतलब हम बाथरूम जाते हैं वो देखना चाहते हैं? आपको मतलब एक महिला पत्रकार न्यूज़ 18 की पत्रकार तो है महिला है, उसको इस तरीके से बदतमीज़ी से वो पेश आए जनाब, जिससे कि महिला ने भी करारा जवाब दिया। लेकिन इससे पता चलता है कि उनके अंदर एरोगेंस कितना है। वही कारण बना था वो जो 200 250 कार्यकर्ता एक साथ मुज़फ्फरपुर में जब इनकी पार्टी को छोड़ा, तो वही कारण बना था। वहाँ भी एरोगेंस दिखाया था कि यहाँ राजद मत समझो, क्योंकि वो जो सामने वाले जो कार्यकर्ता को लीड कर रहा था व्यक्ति, जो नेता था, वो यादव कम्युनिटी से था, यादव जात कास्ट से था, जिसको कि ये धमकाते हुए कहा कि यहाँ पे राजद वाला नहीं चलेगा। रहना है रहो, नहीं तो हम सीधा कर देंगे। सबसे बड़ा चीज़ है कि हर बात में हर लोगों को ये कहते हैं हम सुधार देंगे और सीधा कर देंगे। यहाँ छात्र वाले आंदोलन में कंबल वाला मामला याद होगा कि कंबल मेरे से माँगते हो और आगे किसी और को लीड करने बोलोगे। मतलब ये कंबल दे रहे हैं तो इनको नेता बना दो और आगे कर दो। जो 2016-17 से बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए कि जो आवाज़ उठा रहे हैं इनके खिलाफ जो है बीपीएससी जो आयोग है उसके खिलाफ उनके क्रियाकलापों पर जो धरना प्रदर्शन 2016 से जो छात्र कर रहे हैं, जो लीडर इसके हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं जो छात्र, वो कहाँ खो गए पता नहीं चला और उनके जगह पे ये कहते हैं कि हम कंबल दिए तो हमको बना दो। और एक बच्चा जब वो बोला कि आपने नहीं दिया, भई हम लोगों ने खुद से, आपका कोई कंबल नहीं है। कौन नेता बन रहा है, कौन नेता ज़रा सामने आ जाओ। 2 मिनट में सुधार देंगे। ये इनकी भाषा है और ऐसी भाषा का जो प्रयोग करने वाले प्रशांत किशोर के जो ये ₹250 वाले लोग जो पीआर हैं, जो समर्थन कर रहे हैं, उनको अपने गिरेबान में झाँकना चाहिए दूसरे को गलत बताने से पहले। दूसरी चीज़ उसके बाद क्या है कि प्रशांत किशोर के हटने के बाद वहाँ पे क्या हुआ छात्रों के साथ, वो पता है आपको। अब यहाँ पे ये हम सबको मालूम था कि वहाँ पे जितने भी धरना प्रदर्शन में लोग थे,
पहले तो वैनिटी वैन तो छोड़ दीजिए, ठीक है भाई चलिए आप अगर दिखाना था कि आप आम आदमी की तरह हमारे इस धरना को मतलब करना चाह रहे हैं या छात्रों के साथ हैं, तो आप बाथरूम वैनिटी में वैन में कर रहे हैं और जो वहाँ पे धरना में बैठे हुए वो लोग कहीं बाहर जाके कर रहे हैं। ये पत्रकार जब पूछा तो वो जवाब एक बंदा दिया कि मेरा घर जो है बगल में है। ये सोचने वाली बात है, थोड़ा-सा गौर कीजिएगा। एक बात और है 10 नंबर गेट गांधी मैदान का गेट नंबर 10 पे सुलभ शौचालय की गाड़ी लगी हुई रहती है, तो प्रशांत किशोर वहाँ भी तो टॉयलेट जा सकते हैं। क्या प्रशांत किशोर को बहुत ज़्यादा ये कौन-सा कल्चर है ना राजा-महाराजा वाली कल्चर, ये लोकतंत्र का कल्चर नहीं है। आप आम आदमी की तरह जाते ना सुलभ शौचालय का वहाँ जो गाड़ी लगी हुई थी उसमें जाना चाहिए, क्यों नहीं उसमें जा सकते? आप वैनिटी वैन में जाएँ और बाकी आपके साथ जितने भी जो वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे आपके कार्यकर्ता, मैं छात्र नहीं कहूँगा और ये बात बाद में जिला प्रशासन ने भी इसको क्लियर किया कि मात्र उसमें से 10 ही छात्र थे, बाकी सब उनके कार्यकर्ता थे। वो उनकी सारी आईडी चेक की गई, कोई भी स्टूडेंट नहीं थे, कोई भी छात्र नहीं थे और ये मैं बहुत कल से ही बोल रहा था। कि उनके आंदोलन में कोई छात्र नहीं है। वो अपने टीम का क्योंकि उनके पटना में जो 2-3 ऑफ़िसेज़ हैं ना, उन ऑफ़िस में ही बैठने वाले कम से कम लगता है 1000 लोग से ऊपर हैं। उस तरह से वो वहाँ पे वो कर रहे थे। किसको प्रशांत किशोर बिहार वाले लोगों को बिहार के लोगों को सोचते हैं कि हम यहाँ दिल्ली का लोग नहीं है। दिल्ली वाले लोग दिल पे मत लीजिएगा। मतलब क्योंकि रेवड़ी वहाँ पे फ्री में आपने कर लिया, चलिए छोड़ दीजिए मैं उस पे नहीं जाना था। बिहार में भी ये चलेगा, ये मतलब मॉडल सफल होगा प्रशांत किशोर ने यही सोचा था। क्योंकि ये वहाँ पे भी उनकी कैंपेनिंग और ये सब सारी का ज़िम्मा इन्होंने ही सँभाला था, प्रशांत किशोर ने ही। तो वो चीज़ यहाँ भी ये लागू करना चाह रहे हैं। बिहार के लोग समझदार हैं प्रशांत किशोर जी, यहाँ पे आपका ये जो है तामझाम नहीं चलेगा। सबसे पहले बात तो इस दिमाग में बिठा लीजिए और आप पहले ही कदम में फ़ेल कर गए। आपका जिस दिन पार्टी की स्थापना आपकी थी, जिस दिन 2 अक्टूबर को, उस दिन भी आपके जितना आपने बोला था, इतना लाख आएगा, ये होगा, वो होगा, क्या था कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई थी। जो लोग आए थे, उन लोगों ने भी आपको गालियाँ दे-दे करके जो जिनको कि आप ₹100 ₹200 और भाड़े पे जो लेकर के आए, खाना के नाम पे लेके आए थे, उन सभी का वीडियो आज भी सोशल मीडिया, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। वो लोग कहे कि बस ऐसे ही चले आए। हमारा नेता कोई नीतीश कुमार को मान रहा है, कोई लालू जी को मान रहा है, कोई किसी और को मान रहा है। तो ये थोड़ा-सा सोचने वाली बात है कि ना प्रशांत किशोर जी यहाँ ये नहीं चलेगा। पहला फेल्योर आपके लिए वो था। दूसरा झटका आपके लिए उपचुनाव था। अब आपको तीसरा झटका तब लगा जब बच्चों ने आपको वहाँ से खदेड़ दिया। तो आप अपने लोगों को लेकर कर के बैठ गए कि हम छात्रों के समर्थन में और ये एग्ज़ाम भी हुए। छात्रों ने उसका काला पट्टी लगा कर के विरोध भी किया और आप जाकर कर के वही जो है वो नौटंकी आप करते रहते हैं। यहाँ नौटंकी वाला नेता बिहार में तो कतई नहीं चलेगा, ये गाँठ बाँध करके रख लीजिए और उनके जो 250 वाले पीआर हैं, वो भी गाँठ बाँध करके आप कितनों भी आप पीआर कर लें, कितना भी पोस्ट कर लें, अरे भाई ये सबको पता है कि प्रशांत किशोर के ऑफिस से कार्यालय से सबको मैसेज आता है कि आप इसको लगाइए, तो आप इसको अपने यूट्यूब पे डालिए, आप इसको अपने फेसबुक पे डालिए, आप अपने ग्रुप में डालिए, आप इतने लोगों को भेजिए, तो ₹250 का रिचार्ज होगा, ये सबको पता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये मुझे भी ऑफर मिला था, ठीक है, हँसी आती है कि कैसे-कैसे लोगों का डेटा कहाँ से वो क्या कलेक्ट करते हैं और दूसरी चीज़ है उनका क्या बिज़नेस है ना, डेटा भी बेचने का बिज़नेस है भई। प्रशांत किशोर नेता नहीं है, बिज़नेसमैन है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, तो प्रशांत किशोर नेतागिरी नहीं कर रहे। हाँ, एक ज़रूर है कि नीतीश कुमार लगे हुए हैं कि वो नेता बन जाए। इस तरह से कार्रवाई पुलिस को उसको छोड़ देना चाहिए था, बच्चे वहाँ तो थे नहीं। जो मेन जो लीड कर रहा था 16 से, उस बच्चे का नाम भी नहीं पता होगा प्रशांत किशोर को, हो सकता है पता कर लें अब इधर-उधर तो मालूम नहीं, लेकिन नाम भी पता नहीं होगा। वो लड़का आंदोलन से इनके आंदोलन से अलग होकर कर के वो अपने घर पे बैठा हुआ है। वो जेल भी गया। लाठियाँ भी खाई और वो 2016 से अनवरत इसके विरोध में मतलब अभी बीपीएससी आयोग का विरोध कर रहा है गलत नीतियों का। तो वो बच्चे जो है ना उनको समर्थन देना है तो उनको दीजिए, प्रशांत किशोर को मत दीजिए। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार।